जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है रामेश्वर कुमार 71 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। अगला राजू कुमार 67 नंबर, ताली हो जाए सबके लिए, ताली हो जाए। अगला है ब्रज किशोर 66 नंबर। गोविंद सिंह 65 नंबर। आनंद सिंह 62 नंबर। विकास 61 नंबर। गोलू 59 नंबर। पवन कुमार 58 नंबर। रमन 58 नंबर। मनदीप 58 नंबर। किरण कुमारी 57 नंबर, ताली हो जाए के लिए। शुभम 55 नंबर। गौरव सिंह 55 नंबर। संदीप कुमार 55 नंबर। संदीप, हाँ, दिनेश 52। कसी कुमार 50। कार्तिक 49। बेबी 36। इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, रेलवे के लिए 100+ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका डिस्कशन जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन होता है। वहीं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। वहीं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायिक अस्पष्ट से फैलने वाला रोग कौन सा है? कायिक अस्पष्ट से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो कॉन्टेजियस जो है, ये जो है कायिक अस्पष्ट से फैलने वाला रोग है। एड्स क्या है? वायरस से फैलने वाला है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आँख से संबंधित बीमारी है। पेलाग्रा रोग जो है किससे संबंधित है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं रासायनिक नाम, उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। चलिए, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकाइट जो है किसका है? तो जिंक का। ऑप्शन बी, जिंक का है। वहीं बात करें तांबा का अयस्क कौन सा है? देखिए, तांबा का अयस्क हो गया क्यूप्राइट। क्यूप्राइट किसका हो गया? तांबा का। जिंक का कौन सा अयस्क है? केलामाइन किसका है? जिंक का है। सोना का काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। काल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों किसका है? सोना का है। कैडमियम का ग्रीनोकाइट किसका है? तो कैडमियम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए, ऊर्जा। और ऊर्जा का पूछता है एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पतियों में जीव होता है, यह कथन किसका है? तो जीसी बोस, जगदीश चंद्र बसु का यह कथन है कि वनस्पतियों में जीव या जीवन होता है। और यही बात करें केस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? तो जगदीश चंद्र बसु ने किया था। जिससे पौधों की वृद्धि मापते हैं किससे? केस्कोग्राफ से, जिसका खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। और किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। और रमन इफेक्ट का जो है खोज कब किया गया था? 28 फरवरी को। इसलिए 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किया है हर्ट्ज ने, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किसने किया था? आइंस्टीन ने। इसलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया है। चलिए अगला देखते हैं। घन धातु में क्या होता है? घन धातु में क्या होता है? तो कॉपर, टीन और जिंक। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। कॉपर, टीन और जिंक होता है। तांबा, टीन और जिंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे में सेक्शन का पहला नमूना था, कौन सा नमूना था? तो ऑप्शन सी, बुल हेडेड था। वही पूछता है कि आपका आरबीआई के लोगों में जो है किसका फिगर है? तो बाघ और ताड़ के पत्ते का है, ताड़ के पेड़ का है।
और ओलिव की शाखा, ओलिव की शाखा जो है किसका प्रतीक है? तो ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। चलिए, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल, ऑप्शन सी, टेनिक अम्ल पाया जाता है। फिर पूछता है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास में। चलिए अगला देखते हैं। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितना है? तो 50 हर्ट्ज, ऑप्शन ए कितना है? 50 हर्ट्ज है। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किसने किया है? विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किसने किया है? तो निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी, निकोला टेस्ला ने किया है। विद्युत मोटर एसी का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया है। माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है सिद्धांत किसने दिया है? माइकल फैराडे ने दिया है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार, शनि की वलय की खोज किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में जस्ता का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, जस्ता। और तांबा, तांबा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। लोहा। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट, ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को जाना जाता है। और यही पूछता है कि ग्रेफाइट में कैसा संस्करण पाया जाता है? sp2 पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? षट कोणीय होता है। हीरा में कैसा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो sp3। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? द्रव सोना, द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला देखिए। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल, ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल का प्रयोग नायलॉन बनाने में किया जाता है। रेयन, रेयन क्या है? तो सेलुलोज से बना होता है। रेयन पूछता है किससे बना होता है? सेलुलोज से। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से स्याही के धब्बे को हटाने में किया जाता है। अब पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कालाजार एवं त्वचा रोग किसके कारण होता है? तो बालू मक्खी, ऑप्शन बी, कालाजार और त्वचा रोग होता है बालू मक्खी के कारण। सीसी मक्खी के कारण निंद्रा रोग, निंद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी के कारण। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रक्त को रखा जाता है। और इसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम एसीटेट और डेक्सट्रेट का मिश्रण होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, प्रकाश का रंग जो है किससे निश्चित होता है? तरंगदैर्ध्य से, ऑप्शन बी हो जाएगा। किससे? तरंगदैर्ध्य से जो है प्रकाश का रंग निश्चित होता है। त्रिविमीय, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया है? त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार डेनिस गेवर, ऑप्शन ए, डेनिस गेवर ने किया है। लुई पास्चर ने किसका? रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण, दोनों लुई पास्चर ने। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। कॉर्नवर्ड, डीएनए को पात्र में संश्लेषण किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में। लेकिन फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। लेकिन पूछेगा फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट और फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। अब फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है किस अम्ल का? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे यानी किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार लगभग एवरेज में देखा जाए तो 150 ग्राम होता है। 140 से 60 ग्राम के बीच, तो एवरेज मतलब 150 ग्राम। 300 ग्राम हृदय का वजन। 1.5 से 2 केजी किसका वजन होता है? यकृत का होता है। मस्तिष्क का वजन 1450 से 1500 ग्राम होता है। चलिए अगला देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस, ऑप्शन बी, थियोफ्रेटस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। वहीं हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। लेमार्क ने विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? लेमार्क ने दिया है। डार्विन प्राकृतिक
चयन का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1822 में, ऑप्शन डी 1822 में काश्तकारी अधिनियम या टेनेंसी एक्ट आया था। 1833 में चार्टर अधिनियम आया था। इसी के तहत क्या किया गया था? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पहले कुछ भाग जो है समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। 1772 में क्या हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया 1772 में। स्टार्ट हुआ था 1768 में, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हुआ 1772 में। 1784 में क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में किया। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, ऑप्शन ए। वहीं बात करें 1852 से 53 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 में। सीरियल रूप से लिख दिया गया है ताकि आपको जो है सभी डाटा एक जगह मिल जाए। कृपया अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसमें फिर 1806 में क्या हुआ था? वेल्लोर में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। इसमें 3 संधि पूछता है। देखिए पहला आंग्ल बर्मा युद्ध में जो है कौन सा संधि हुआ था? यांडबू की संधि 1826 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में लोअर बर्मा और पीगू को मिला लिया गया था अंग्रेजों ने लोअर बर्मा और पीगू को मिला लिया द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में पूरी तरह जो है बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला 23 नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने 1800 में। किसने किया था? वेलेजली 1800 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर वेलेजली, ऑप्शन बी। स्वयं को बंगाल का शेर वेलेजली। स्वयं को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन कहता था? रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव। कॉर्नवालिस का जो है मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में है। जॉन सोर। और कॉर्नवालिस ने क्या किया था? कॉर्नवालिस कोड लाया था 1793 में। जॉन सोर क्या किया था? हस्तक्षेप की नीति कौन लाया था? जॉन सोर ने लाया था। चलिए अगला देखते हैं। विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को कब समाप्त किया? विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को 1830 में समाप्त किया है। और 1829 में सती प्रथा। 1831 में मैसूर को विलियम बेंटिंक ने जो है हड़प लिया था। और कुर्ग और मध्य कचेर को 1834 में। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, ऑप्शन ए। 1839 से 42 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1878 से 80। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। और 1839 में क्या हुआ था? जीटी रोड का मरम्मत ऑकलैंड ने कब कराया था? 1839 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब देखना है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाजिद अली शाह। और अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां था। सादुतुल्लाह खान ने कर्नाटक का स्थापना किया है। और चूड़ामन ने भरतपुर का स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। चलिए, दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा हुआ था? देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में एलनबरो के समय, लेकिन कौन सा एक्ट था? तो एक्ट 5, ऑप्शन ए। वहीं एक्ट 15 की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह को जो है मान्यता दिया गया 15 के द्वारा। नियम 21 क्या बोलता है? नवजात कन्या की हत्या पर रोक लगाया गया नियम 21 के द्वारा। धारा 17 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया धारा 17 के द्वारा 1829 में। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का योजनाकार कौन था? देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का योजनाकार कैप्टन रीड और मुनरो, ऑप्शन ए। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है कब प्रारंभ किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में। जॉन सोर, जमींदारी व्यवस्था 1793 में कौन शुरू किया था? जॉन सोर ने। हाल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में प्रारंभ किया था। चलिए अगला देखते हैं। 1806 में सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? 1806 में जो सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर में, ऑप्शन ए।
वेल्लोर में हुआ था। मेरठ में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। लेकिन 1857 की क्रांति का चिंगारी कहाँ लगा था? बैरकपुर से। बैरकपुर से उधम सिंह, सॉरी, देखिए मेरठ से जो है क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 में, और आपका सिपाही विद्रोह हुआ था वेल्लोर में। लेकिन बैरकपुर में 1857 की क्रांति की चिंगारी लगा था कहाँ? बैरकपुर में। और कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। पटना, पटना में बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था? देखिए लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है देखना है कब से कब तक था? 1869 से 1872 के बीच। ऑप्शन ए 1869 से 1872 के बीच किसका था? लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। चलिए उसके बाद 1869 से 72 तो लॉर्ड मेयो, और 1872 से 76 नॉर्थ ब्रुक। 1876 से 1880 तक लीटन का कार्यकाल था। 1880 से 1884 के बीच रिपन का कार्यकाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा गला फंस रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ओवन मेरिडेथ के नाम से किसे जाना जाता है? ओवन मेरिडेथ के नाम से लीटन को जाना जाता है। ऑप्शन बी लीटन को जाना जाता है। देखिए रीडिंग के बारे में क्या है, पूछता है कि गवर्नर या गवर्नर जनरल में से कौन एकमात्र यहूदी था? तो रीडिंग एकमात्र यहूदी था। रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। बेलेजली ने सहायक संधि जो है अपनाया था। हालांकि सहायक संधि इससे पहले, बेलेजली से पहले डुप्ले ने प्रारंभ किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया है? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी ने। ऑप्शन बी डलहौजी ने किया है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। वहीं बात करें कैनिंग ने क्या किया है? और देखिए कैनिंग क्या किया था? कैनिंग ने आपका महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड लॉरेंस 1865 में भूटान ने ब्रिटिश पर आक्रमण किया, किसके समय में? लॉर्ड लॉरेंस के समय में। इल्गिन का मृत्यु कहाँ हो गया था? धर्मशाला में। और बहावी आंदोलन के समय कौन था? तो लॉर्ड इल्गिन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसकी मृत्यु 1863 धर्मशाला में हो गया था? किसका मृत्यु हो गया था? इल्गिन, लॉर्ड इल्गिन का हो गया था। ऑप्शन सी। वहीं कॉर्नवालिस का पूछता है, कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में है। लॉर्ड मेयो को चाकू से किसने मार दिया था? तो अफरीदी ने। किसने मारा था? अफरीदी ने। कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में। मनुची क्या था? यह ऐसा अंग्रेज था जो इंग्लैंड से आया और भारत में ही हमेशा के लिए रह गया। कौन? वो मनुची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा किया जाएगा, यह कथन किसका है? यह कथन इल्गिन द्वितीय का है। ऑप्शन सी इल्गिन द्वितीय का है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं बात करें इल्गिन द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1894 से 1899 के बीच था। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835। एल्गिन प्रथम 1862 से 1863, फिर 1863 में धर्मशाला में मृत्यु हो गया। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौता इसी के समय हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता ने। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आपका किसका? प्रताप का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी। बीजी तिलक ने गीता रस। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार। चलिए अगला देखते हैं। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1908 में। ऑप्शन सी 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुआ था 1907 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। चलिए विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष
टॉमस रेले, ऑप्शन सी टॉमस रेले थे। वहीं बात करें रॉबर्टसन, रॉबर्टसन किसका था? तो रेलवे आयोग, रेलवे आयोग 1901 में रॉबर्टसन था। देखिए रेलवे आयोग और सिंचाई आयोग दोनों 1901 में। अब पुलिस आयोग, ठीक है, पुलिस आयोग कब आया था? एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में। पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में। अब विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में। चलिए अगला देखते हैं। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? पूर्वी बंगाल का किसे बनाया गया था? ब्लूमफील्ड फुलर को, ऑप्शन ए ब्लूमफील्ड फुलर को। वहीं एंड्रू फ्रेजर क्या था? पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। चलिए अगला देखते हैं। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? पूना में, ऑप्शन बी पूना में हुआ था। वहीं लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा का स्थापना 1928 दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने कब किया था? 1904 में, ऑप्शन ए 1904 में किया था। लेकिन उससे पहले हालांकि एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का स्थापना कब हुआ था? 1861 में ही हो गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला। लेकिन सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का अधिक है? तो अंडमान निकोबार का है। और लक्षद्वीप में साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है? मतलब केंद्र शासित प्रदेश का बात हो रहा तो लक्षद्वीप में। और न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव में है, दमन एवं दीव का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ST तो लक्षद्वीप, ऑप्शन ए लक्षद्वीप में जो है आपका 94.8% लोग जो है ना वो कौन सा कम्युनिटी से आते हैं? ST से आते हैं। वहीं बात करें सर्वाधिक SC प्रतिशत कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। सर्वाधिक ST प्रतिशत चंडीगढ़ में। याद रखिएगा ST प्रतिशत आपका केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, लेकिन ST जनसंख्या जो है ना सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में। और SC प्रतिशत में आपका चंडीगढ़, ठीक है। और SC प्रतिशत में चंडीगढ़, लेकिन SC का जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में SC का जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। अंडमान निकोबार, हाँ, और लक्षद्वीप में क्या है? SC नहीं पाया जाता है। अनुसूचित जाति किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में ST निवास नहीं करती है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, तीनों में जो है ST निवास नहीं करती है। केंद्र शासित प्रदेश में तो 3 ये इधर से हो गया, और उधर राज्य में हरियाणा और पंजाब, टोटल 5 में जो है ST जो है निवास नहीं करती है, मतलब अनुसूचित जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त है। कोसी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। दुर्गा बैराज जो है दामोदर नदी पे है, और किसका बीच है? झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का संयुक्त परियोजना है। और माता टीला बांध जो है किस नदी पे है? तो बेतवा नदी। ऐसे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन परियोजना छत्तीसगढ़ में है? कौन सा? तो मुचकुंड उड़ीसा में, मुचकुंड कहाँ है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। गिरना महाराष्ट्र में है। शारदा उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हंसदेव बंगो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। हंसदेव बंगो नदी पे है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुरनूल नगर किस नदी के किनारे हैं? कुरनूल नगर जो है तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। वहीं ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे सोकोबा घाट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। रामगंगा बरेली जो है किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे। और कावेरी तिरुचिरापल्ली जो शहर है किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे है।
चलिए अगला देखते हैं। बैतूल किस नदी के किनारे स्थित है? बैतूल ताप्ती नदी, ऑप्शन ए ताप्ती नदी के किनारे है। और सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर है? लुधियाना है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर है। और राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। चलिए, इंदिरा सागर बांध किस नदी के किनारे है? देखिए, इंदिरा सागर बांध है किस नदी के किनारे? तो नर्मदा, ऑप्शन बी नर्मदा, ठीक है। वहीं माही पे कौन सा बांध है? कडना बांध जो है किस नदी पे है? माही नदी पे है। चिनाव पे बगलिहाल परियोजना चिनाव नदी पे है। सतलज पे सरहिंद परियोजना कहाँ है? सतलज पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज परियोजना किस नदी पे स्थित है? याद रखिएगा, सतलज परियोजना सतलज पे नहीं है, चिनाव पे है। ऑप्शन सी चिनाव है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। सतलज परियोजना जो है किस नदी पे है? तो चिनाव नदी पे, याद रखिएगा। चलिए, रावी नदी पे कौन सा है? रंजीत सागर बांध जो पंजाब में है। सतलज पे आपका है सरहिंद नहर परियोजना जो हरियाणा में है, सतलज नदी पे। घाट प्रवाह पे हिडक्कल परियोजना जो है घाट प्रवाह नदी कर्नाटक में है। चलिए अगला देखते हैं। मिरिक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। देखिए, मिरिक है पश्चिम बंगाल, लेकिन मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? असम में है। तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में कोटलिम और कोटगिरी पर्वतीय नगर कहाँ है? तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है। चलिए, पहाड़ों की मालिका किसे कहा जाता है? पहाड़ों की मालिका नेतरहाट, ऑप्शन ए नेतरहाट को कहा जाता है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है। डुंगलपुर पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डुंगलपुर को कहा जाता है। चेन्नई सुप्रसारित नगर किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कुर्नूल पर्वतीय नगर किस राज्य में है? कुर्नूल पर्वतीय नगर जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? कसौली, मनाली, ये सब है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में रानीखेत और मुक्तेश्वर। और रानीखेत जो है एक बीमारी भी है जो किस में होता है? मुर्गियों में होता है। महाराष्ट्र में पंचगनी पर्वतीय नगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला देखते हैं। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र का शीतकालीन राजधानी नागपुर, ऑप्शन बी नागपुर है। लेकिन आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? मुंबई में है। और धर्मशाला, देखिए हिमाचल प्रदेश का पहला राजधानी शिमला है, लेकिन दूसरा राजधानी धर्मशाला है। उसी तरह आपका उत्तराखंड का पहला राजधानी देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड का कहाँ है? गैरसैंण। उत्तराखंड का गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी। और उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी चेंज हो गया है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ चला गया है? पहले नैनीताल में था, अब हल्द्वानी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर जो है किसका राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का है। सिक्किम का राजधानी क्या है? देखिए, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। और त्रिपुरा का अगरतला है। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला है। मेघालय का शिलोंग है। चलिए अगला देखते हैं। जनजातीय विकास विभाग के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय कितना है? तो 550, ऑप्शन ए। देखिए, अगर बात करेगा जनजातीय विकास विभाग के अनुसार 550, लेकिन भारत में कुल कितना जनजाति है? 720 जनजाति है। भारत में कुल 720 जनजाति है। जनजाति आयोग कब बनाया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब एसटी आयोग का स्थापना 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। परिदर्शक पति की प्रथा किस जनजाति में पाया जाता है? मतलब विजिटिंग हस्बैंड की प्रथा जो है कौन सा जनजाति में? तो नायर जनजाति में, ऑप्शन सी नायर जनजाति में पाया जाता है। थारू जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। मिथन त्यौहार कौन मनाता है? नागा जनजाति। पूछता है मिथन त्यौहार कौन? तो नागा जनजाति मनाती है। जारवा विश्व की सबसे पुरानी या आर्द्र जनजाति है जारवा। चलिए, बडगा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। बडगा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। उत्तराखंड में थारू और भोटिया। सिक्किम में लेप्चा और भूटिया। देखिए, सिक्किम में है भूटिया और उत्तराखंड में भोटिया है, क्योंकि आपका वांचुंग भूटिया कहाँ का है? सिक्किम का है, तो वो भूटिया नाम है, भूटिया। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा गलाना किस जनजाति का पारंपरिक पेशा है? लोहा गलाने का काम कौन सा? असुर जनजाति करती है, जो है
उसके बाद है पूछता है कि आपका बेगा जनजाति, बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य करती है। बिल्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? बैगा। और भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला। मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं रसोई घर से चाय बना के लाइए, तो वो लोग क्या बोलेगा? लाल बंगला से चाय बना के लाइए। कितना अच्छा लगेगा। चलिए, कमार जनजाति बांस पर आधारित, बांस पे आधारित जो है जीविका किसका होता है? कमार जनजाति का होता है। मतलब बांस के जो है सामान बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हेड हंटर के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? हेड हंटर के नाम से कोन्याक, ऑप्शन बी। कोन्याक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। गरासिया नाच गाकर जीवन बिताने वाली जनजाति गरासिया राजस्थान में पाई जाती है। अगरिया लोहासुर, अगरिया जनजाति जो है ना लोहासुर को अपना देवता मानती है। चांगपा जनजाति लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह जनजाति पश्मीना ऊन देने वाली बकरी का पालन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? संभववाद शब्द दिया है एल फेब्रे ने, ऑप्शन बी। एल फेब्रे ने दिया है, लेकिन एफ रेडजिल क्या दिया है? नियतिवाद अवधारणा एफ रेडजिल ने दिया है। कार्ल ओसावर सांस्कृतिक निश्चयवाद का जो है सांस्कृतिक निश्चयवाद जो है किसने दिया है? कार्ल ओसावर ने दिया है। और विडाल डी लाप्लास संभववाद की अवधारणा किसने दिया है? देखिए संभववाद अवधारणा दिया है विडाल डी लाप्लास ने, लेकिन संभववाद शब्द दिया है एल फेब्रे ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास अवधारणा किसने दिया है? तो ब्रटलैंड, ऑप्शन ए। ब्रंटलैंड ने दिया है। हेक्केल क्या दिया है? इकोलॉजी शब्द दिया है। गहन परिस्थिति अर्निस्ट नेस ने दिया है। पारिस्थितिकी पिरामिड चार्ल्स एल्टन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो +10 पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था? देखिए रियो डी जेनेरियो कहाँ है? तो आपका ब्राज़ील में है। लेकिन ये सम्मेलन कब हुआ था? रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो +10 मतलब 1992 + 10 2002 ये सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। रियो +5 कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। रियो +20 रियो डी जेनेरियो में हुआ था फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए ये क्या क्वेश्चन था? रियो +10 था ना, तो ये कहाँ हो जाएगा? जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA का स्थापना जो है ये कब हुआ है? 2 दिसंबर 1970 में, ऑप्शन ए। 2 दिसंबर 1970 में। 1972 में किसका स्थापना हुआ? UNEP पर्यावरण वाला है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में है। 1958 में आपका DRDO, नीरी, नासा तीनों का स्थापना 1958 में। और 2010 में 18 अक्टूबर 2010 में NGT का स्थापना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ऑप्शन बी। और कनाडा में क्या है? नागरिक उड्डयन का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नैरोबी में तो UNEP का मुख्यालय है। नागपुर में नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है, यह किसने कहा था? तो मिस सैंपल ने, ऑप्शन बी। वहीं चार्ल्स डार्विन क्या बोला है? मानव पर्यावरण से संघर्ष करके पहुंचा है, यह कथन है चार्ल्स डार्विन का है। फिर वही प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको माना जाता है? मासानोबू फुकुओका को माना जाता है। और भारतीय कृषि का इतिहास कौन लिखा है? MS रंधावा ने लिखा है। चलिए भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? इसका कौन करता है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NDP बराबर GDP माइनस ह्रास होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब आपका NDP बराबर क्या होता है? GDP माइनस ह्रास। गांधीवादी योजना 1944 में किसने दिया था? गांधीवादी योजना 1944 में MN अग्रवाल, ऑप्शन ए। श्रीमन नारायण अग्रवाल है नाम पूरा। गांधीवादी योजना 1944 में दिया था। MN रॉय ने जन योजना 1945 में दिया है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना 1950 में। और आरदेशिया दलाल इन्होंने बॉम्बे प्लान 1944 में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो विश्वेश्वरैया, M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी।
और देखिए जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अब महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान अंबिका नगर, ऑप्शन बी। अविका नगर है, सॉरी अविका नगर है। और आनंद, आनंद में किसका मुख्यालय है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का मुख्यालय आनंद गुजरात में 1965 में स्थापना हुआ है। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, स्थापना 2015 में। गोवा, गोवा में जो है शहरी प्रतिशत रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है सबसे अधिक है गोवा में, मतलब शहरी जो है सबसे अधिक किस राज्य में है प्रतिशत के मामले में? तो गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में योजना अवधि में कितना योजना अवकाश हुआ है? कितना हुआ है? 3 बार, ऑप्शन ए। कब से कब तक? 1966 से 1969 के बीच। लेकिन पूछेगा कितना वार्षिक योजना आया है? तो 7 बार, वार्षिक योजना 7 बार। चलिए, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो है किस योजना में दिया गया है? तो चौथी पंचवर्ष, एक सेकंड, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल कौन सा? 5वीं में हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 5वीं में। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था? देखिए कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था चौथी में, ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? सर्वाधिक जो है सर्वाधिक प्रतिशत का प्राप्ति, मतलब 9% का प्राप्ति जो है, सबसे अधिक प्रतिशत का प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन सबसे सफल कौन सा पंचवर्षीय योजना रहा? 8वीं। सबसे असफल 3री पंचवर्षीय योजना रहा। चलिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो जॉन सेंडी और सुखमय चटर्जी, ऑप्शन डी, दोनों पे आधारित था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। वहीं महालनोबिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और ये ऑप्शन है डीपी धर, हाँ गाडगिल पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डीपी धर पर 5वां पंचवर्षीय योजना आधारित था। पहला हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। गरीब हटाओ का नारा का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है राजीव गांधी ने 1971 में दिया था। तो 1971 मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला देखते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस जीनोन को, ऑप्शन बी, जीनोन को कहा जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग बिजली के बल्ब और फोटोग्राफी में करते हैं। रेडोन, अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस कौन है? रेडोन। आर्गन, अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आर्गन है 0.93%। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में और रेयन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तीनों में अमोनिया का, ऑप्शन बी, अमोनिया का प्रयोग करते हैं। यह जल में आसानी से घुल जाता है। चलिए उसके बाद वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2 का मिश्रण होता है। चलिए अगला देखते हैं। हीलियम की खोज किसने किया था? हीलियम की खोज फैकलैंड और लोकियर दोनों ने मिलकर किया था। और रेमजे ने अक्रिय गैस की खोज रेमजे ने किया है। चलिए, फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किस अम्ल में घोला जाता है? फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किस अम्ल में घोला जाता है? तो H2SO4, ऑप्शन बी, जिसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। और इसी को और क्या कहते हैं? अम्ल राज कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और HCl क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल HCl को कहते हैं। चलिए, रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। और चलिए, भारी जल का खोज किसने किया था? यूरिया और बासवान ने किया था। सोडियम में क्या होता है? सोडियम में धात्विक चमक पाया जाता है। चलिए, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? नोबेल का तेल TNG को कहा जाता है, ऑप्शन बी, TNG को। और TNP को पिक्रिक अम्ल, ट्राई नाइट्रो, देखिए TNP को क्या कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल। और नोबेल का तेल TNG को कहा जाता है। और RDX का खोज किसने किया है? हेंस हेनिंग ने किया था RDX का खोज। RDX की खोज 1899 में किसने किया था? हेंस
हैनिंग ने किया था। RDX को सब अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इटली में T4, जर्मनी में हेक्सोजन। रोजन बेकन ने क्या किया है? बारूद का आविष्कार। बारूद का आविष्कार रोजन बेकन ने किया है। ठीक है। जोसेफ अस्पर्डिन ने सीमेंट का आविष्कार किया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कांच को अगर कठोर बनाना हो तो पोटेशियम क्लोराइड KCl का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका KCl का प्रयोग करते हैं। और सिल्वर क्लोराइड जो ऑप्शन में है, ये जो है ना फोटोक्रोमिक कांच जो है ना धूप में स्वतः काला हो जाता है। किसके कारण? सिल्वर क्लोराइड के कारण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट बोतल किस कांच का बना होता है? ट्यूबलाइट और बोतल सोडा कांच। ऑप्शन ए, सोडा कांच का बना होता है। पोटास कांच का अधिक ताप के कांच के बर्तन बनाने में पोटास कांच। क्राउन कांच से आपका चश्मे का लेंस बनाया जाता है। आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे सफल और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला कृत्रिम मधुरक कौन है? सबसे सफल और व्यापक तो एस्पार्टेम। ऑप्शन बी, एस्पार्टेम है। क्रोमिक ऑक्साइड कांच का रंग कैसा होता है? क्रोमिक ऑक्साइड जो है कांच का रंग होता है हरा। ऑप्शन ए, हरा होता है। वहीं गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड, भूरा फेरिक ऑक्साइड, नारंगी लाल सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? किस कांच का प्रयोग करेंगे? तो फ्लिंट कांच। ऑप्शन सी, फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी में। वहीं बात करें प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में और तीसरी पीढ़ी में भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। लेकिन चौथा पीढ़ी में क्या हुआ था? लार्ज सर्किट का प्रयोग। लार्ज मतलब बड़ा सर्किट का प्रयोग चौथी कंप्यूटर का पीढ़ी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 MB। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1024 MB हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन है? सी ब्रेन है भारत में पाया गया प्रथम कंप्यूटर वायरस। अपर्नेट क्या है? ARPANET है। तो देखिए ARPANET क्या है? जो है ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? ARPANET। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुआ था? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था 1924 में। ऑप्शन ए, 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक है 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में। 1960 में क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम में हुआ था। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था। 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924 में, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना 1927 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी, लुसाने स्विट्जरलैंड में। लेकिन आपका स्थापना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का सखोन में 1894 में। ज्यूरिख किसका मुख्यालय? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख है। दुबई ICC का मुख्यालय है। दुबई किसका मुख्यालय है? ICC का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक ध्वज को कहाँ फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को एंटवर्प। ऑप्शन ए, एंटवर्प में सबसे पहले जो है ओलंपिक ध्वज को कब? 1920 में फहराया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला है? राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को और विश्वेश्वरैया को। 1958 में डी के कर्वे को। 1961 में BC राय, बिहार का पहला व्यक्ति जिसे आपका भारत रत्न मिला है, BC राय 1961। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अरुणा असफ अली। ऑप्शन सी, महिला में ये है। और
प्रथम व्यक्ति जिसे मरणोपरांत भारत रत्न मिला है तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला 1966 में। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला है जिसे आपका भारत रत्न दिया गया कब? 1971 में। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट समाधि स्थल गुलजारी लाल नंदा का है, ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा का है। शंकर दयाल शर्मा का क्या है? कर्मभूमि, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। राजीव गांधी का वीरभूमि, वीरभूमि राजीव गांधी का है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कराईकुड़ी तमिलनाडु, ऑप्शन बी कराईकुड़ी तमिलनाडु में। दुर्गापुर में क्या है? केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग संस्थान दुर्गापुर है। कासरगोड में नारियल अनुसंधान कासरगोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रादेशिक सेना TA का स्थापना जो है कब हुआ था? 1949 में, ऑप्शन सी 1949 में हुआ। 1946 में होमगार्ड, 1948 में NCC, 1984 में NSG का स्थापना हुआ। चलिए UPSC के निर्देशक कौन बने हैं? UPSC के निर्देशक हंसा मिश्रा, ऑप्शन बी हंसा मिश्रा बने। वहीं सदानंद दाते जो है NIA के, नलिन प्रभात NSG के बने निर्देशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन ए। वहीं इसाक डार क्या बने हैं? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने हैं। और पाकिस्तान के PM कौन बना है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM बने। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। विश्व बैंक का जो है मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंद्रमित गिल बने हैं, ऑप्शन ए। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन बी अर्जुन राम मेघवाल कानून और आपका न्याय मंत्री है। ठीक है अगला देखते हैं। छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन है? छठी, तो छठी कौन है? INS बाक्सीर, ऑप्शन सी INS बाक्सीर है। अनुभव पुरस्कार 2023 दिया गया। अनुभव पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया है? तो जितेंद्र सिंह को, ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह को मिला है। वहीं दीप नारायण नायक को विश्व में बेस्ट शिक्षक का पुरस्कार मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए मेरा होंचोगबा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में, ऑप्शन बी मेरा होंचोगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? कहाँ पूरा किया है? सिक्किम में, ऑप्शन सी सिक्किम में किया है। अब BRO का स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1960 में हुआ था, 7 मई 1960। चलिए 91वां इंटरपोल महासभा का बैठक जो है कहाँ हुआ है? वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ है। इंटरपोल का स्थापना 1923 में, मुख्यालय आपका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? करमवीर चक्र से डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को, ऑप्शन ए डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है? नारी शक्ति बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया ने। और RBI ने दक्ष जो है RBI ने। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। और SBI का स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में। और कौन सा समिति की सिफारिश पर? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। ICICI बैंक का स्थापना 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? ICICI बैंक का बड़ौदा में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।